बाल विकास के सिद्धांत, पिछले हम 2 वीडियो देख चुके हैं। विकास और अभिवृद्धि से संबंधित, अभिवृद्धि दैट मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद देखे हम लोग विकास के आयाम, ठीक है, 7-8 आयाम देखे। शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, है ना। उसमें देखें मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, है ना। उसके बाद फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, चमड़ी का मांसपेशी का कम यूज होता है। ग्रॉस मोटर स्किल में मांसपेशी का ज़्यादा यूज होता है ना। उसी प्रकार से सामाजिक विकास देखे, भाषा विकास देखे। आज हम लोग बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यह भी एक टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। फर्स्ट में है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, समझिए। क्या होता है, एक व्यक्ति से ही लगाव रखता है, एक मनुष्य से ही लगाव रहता है, एक जानवर का जानवर से ही ज़्यादा लगाव होता है, ठीक है। आप कहीं जब बाहर जाते हैं तो घर आते होंगे तो आपके परिवार के बच्चे, है ना, आपका इंतज़ार करते हैं कि कब पापा आएंगे, कब सिंघाड़ा समोसा लाएंगे। आते हैं, गले मिलते हैं। तो ये आपका समान प्रतिमान का एग्जाम्पल है। जब चिड़िया जाती है जंगल या फिर कहीं जाती है तो उसका बच्चा आश्रय लगा के रहता है कि कब मेरी माँ आएगी और मुझे खाना खिलाएगी। तो वो आपका समान प्रतिमान के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि समान प्रतिमान के बारे में समझ में बातें आ रही होगी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, सिमिलर मतलब जो अपने समक्ष अपने समान को खोजता है। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। वही बातें जो मैंने बताया अभी, जिससे मानव से करेगा, हाथी से करेगा, पंछी से करेगा, ठीक है। आगे है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है, पढ़ते हैं। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्कुद्धोमुखी कहते हैं, ठीक है। देखिए, विकास जब आपका सिर से पैर से जाएगा, सिर से पैर, ठीक है, सिर से पैर तक जाएगा तो उसको आप क्या बोलिएगा, मस्कुद्धोमुखी, है ना। और जब बीच से निकलेगा और सिर की ओर जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समीप दुरभिमुख, ठीक है। इस बात को याद रखना है, पूछता भी है कि जब विकास ऊपर से नीचे आता है शरीर से पैर की तरफ तो उसे क्या बोलते हैं, सिर से पैर की तरफ जब विकास होता है तो उसे मस्कुद्धोमुखी कहते हैं, ठीक है। और जब बीच से शुरू होता है या फिर नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो उसको हम लोग समीप दुरभिमुख वृद्धि कहते हैं, विकास कहते हैं, ठीक है। बस इसमें 2 ही पॉइंट देखना था। आगे है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास पढ़े हम लोग, शुरू में पढ़े हैं कि वृद्धि एक समय जाने के बाद रुक जाता है, लेकिन विकास कभी नहीं रुकता है। मर जाइएगा उसके बाद विकास रुकेगा, ठीक है। वही बोल रहा है कि विकास कभी नहीं रुकता है, निरंतर चलते रहता है। धीरे धीरे ही होगा लेकिन आपके अंदर विकास होता है, ठीक है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी मंद और तेज होती, किसी में फास्ट होता है तो किसी में स्लो होता है विकास, है ना। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है, माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अवस्था, ठीक है, अवस्था पढ़ेंगे, उसमें सब है। उसके बाद है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर कभी नहीं जाता, ठीक है।
हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य। ठीक है, जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। जैसे अब क्या होता है सामान्य और क्या होता है विशिष्ट, ये भी बातें समझना है कि खाली सामान्य बोल दे रहे हैं, विशिष्ट बोल दे रहे हैं। तो सामान्य वो होता है, जैसे आप किसी बच्चा को पढ़ा रहे हैं तो पहले वो क सीखेगा। ऐसा बात नहीं कि पहले उसको क से कबूतर उसके बाद क सिखाइएगा, पहले वह क सीखेगा। तो क्या क्या है, जनरल है, सभी के लिए जनरल है। जनरल किसको बोलते हो, जो सभी के लिए हो, और विशिष्ट जो किसी खास के लिए हो। ठीक है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर इसी को बोलते हैं। दैट मीन्स कि जो शुरुआती है, ठीक है, प्राइम शुरू से जो चलता है वही आपका जो है सो आपका विशिष्ट तक चलेगा। ठीक है, जैसे हो गया उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, सब सीक्वेंस वाइज होता है। जैसे पहले बच्चा हकलाता है, फिर बोलता है, पहले माँ बोलता है, फिर पापा बोलता है, फिर दादा बोलता है, फिर दादी बोलता है। ऐसा नहीं कि एक बार की बोलेगा मम्मी चाय दो, उसके बाद मम्मी बोलने के लिए सीखेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे है पूर्वानुमान का सिद्धांत। दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, है ना। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। ये कैसे पता चलेगा, यह एक जो साइकोलॉजिस्ट है वही पता कर सकता है, हर एक आदमी पता नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि यह किस क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, किस क्षेत्र में अधिक अपना ताकत दिखा सकता है, विकास दिखा सकता है। ये साइकोलॉजिस्ट का काम है, ये हम लोग जज नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि विकास को पूर्वानुमान कर सकते हैं, पहले हम लोग पता लगा सकते हैं। आगे है एकीकरण का सिद्धांत। दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। बच्चों में एकीकरण क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैर को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो एकीकरण कहलाता है। समझ में आ गया एकीकरण क्या है? जब हम अपने हाथ पैर को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। व्यक्तिगत भिन्नता। दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत भिन्नता कैसे करता है ना, कि वो आपका जो है सो कोई अपने आप में बड़े जाति का पहचान दिलाते हैं, कोई छोटा जाति का पहचान दिलाता है, तो वही इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट की पारस्परिक पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। क्या बोल रहा है कि बच्चे में विकास इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरेडिटी दैट मीन्स आनुवांशिकता, इन्वायरमेंट दैट मीन्स पर्यावरण। सीखता है बच्चा नहीं जानता है कि क्या ऊंच है क्या नीच है, कौन गरीब है कौन अमीर है। वह कहाँ सीखता है तो अपना परिवेश में सीखता है, अपने समाज में सीखता है, कैसे किसी के साथ इंडिविजुअल डिफरेंस कर रहा है। आप देखिएगा कि आपका घर में कोई आया है ना, आप उसको बिठाएं तो अब कोई घर में ऐसा रहता है कि वो जहाँ बैठा उसको धो देगा। अब वो बच्चा रोज़ देख रहा है 10 दिन से 12 दिन से कि वो आता है तो जब उठ के जाता है तो मम्मी उसको धो देती है कुर्सी को। अब वो भी सीख गया कि नहीं, अब वो आता है मतलब वो आएगा तो बैठेगा तो कुर्सी धोना है, तो वो सीख गया। तो कैसे सीखा? घर के परिवार के सदस्य से सीखा। ठीक है, तो ये कहाँ से आया? तो पर्यावरण अंतर्गत घर भी आ जाएगा, परिवार भी आ जाएगा। ठीक है, हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट ETC अलग अलग होती है। सबका बुद्धि, अभी पढ़ेंगे हम लोग बुद्धि लब्धि IQ। ठीक है, सबका अलग होता है, सबका मोटिवेशन, सबका सोच भी अलग होता है। ठीक है, सबका इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। किसी का इंटरेस्ट होता है 4 व्हीलर लेने का, तो किसी का इंटरेस्ट होता है नहीं हमको पैसा कमाना है और बैंक में रखना है ना। सबका इंटरेस्ट अलग अलग है।
वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर। स्पाइरल दैट मीन्स इस प्रकार से और लीनियर इस प्रकार से। तो रास्ता किसका आसान होगा, इसका आसान होगा कि इसका, लीनियर वाला का रास्ता आसान होगा, स्पाइरल वाला का थोड़ा टाइम लगेगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। विकास कभी एक बार सीधी रेखा में चलेगा ही नहीं, कभी उसकी गति धीमी तो कभी उसकी गति तेज, कभी डाउन हो जाएगा तो कभी अप, कभी डाउन तो कभी अप, कभी डाउन तो कभी अप, इस तरह से विकास चलता है। ठीक है, आगे है अंतर संवर्धित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, और यह शायद लास्ट टाइप है। क्या होता है इसके अंदर, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। किसमें, अंतर संदर्भित विकास के सिद्धांत के अंतर्गत शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास सभी जो है इसी के अंदर निर्भर होता है। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा होगा फिर भी कमेंट कीजिएगा, खराब लगा होगा फिर भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।